रामचंद्र की जय। संग सचो सुचि भूरि भट भूसोर बार गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राउ यही भांति। जब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वाभाविक मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ दिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा दीन अशीष मुदित मुनि नाथा। विप्रवृंद सब सादर वंदे जानी भाग्य बड़े राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कर बारहि बारा विश्वामित्र ने पहीं बैठारा। देहि अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा लोचन सुखद बे सोचित चोरा। उठे सकले जाबो रघुपति आए विश्वामित्र में निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देख दो भ्राता बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी भयहु विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भराया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनुजान नृपो कर विवेक उधर धीर। बोल्यो मुनि पद नाय सिरो गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों से नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक कीन पे कुल पालक। ब्रह्मा जो निगम नीति कहे गावा उभय भेष धर की सोई आवा। हे नाथ, कहिए दोनों सुंदर बालक मुनियों के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नीति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आए। सहज विराग रूप मनु मोरा थकित होते जिमि चंद्र चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊं कहूँ नाथ जन करहूँ दुराऊ। मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है। इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। है प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाओ न कीजिए कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा पर बस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। काहे मुनि बेहासे कहूँ न पुनि का वचन तुम्हारे न हो ही अली का। उनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुखों को त्याग दिया। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक अर्थात ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दस रथ के जाए
मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, रकुल के मणि महाराज दशरथ के पुत्र, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है कि राम लखन दो बंधु बड़े रूपशील बल धाम, मख राख्यूं सब और साखी जगु जिते असुर संग्राम। हे राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी कह राओ, कह न सकहूँ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। हे राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावन, कहि न सजाए मन भावो सुहावन। सुनहु नाथ कहे मोदित विदेहो, ब्रह्म जीवो वो सहज स्नेहो। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रेमहु चिताओ नर ना हो, पोला के गाते और अधिक उछाओ हो। मुनहि प्रशंसहि नाय पद शीसो, चले लवाए नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटाना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। सुंदर सदनो सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। कर पूजा सब विधि से भोकाई, गयाऊँ रावो ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, कर भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहते दिवस रहा भरि जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। बोले सियावर रामचंद्र की जय।